राधे राधे भक्तों, राधे राधे। आइए आज हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी किस दिन का व्रत हो रहा है। अनंत चतुर्दशी 2024 16 या 17। तो मुहूर्त, पूजा विधि, मूर्ति विसर्जन। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी कितनी तारीख को है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और गणपति विसर्जन के शुभ मुहूर्त कब है। शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी का बहुत बड़ा महत्व है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी का अनंत स्वरूपों का पूजा की जाती है। इस दिन गणपति उत्सव का समापन भी होता है और गणेश प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि अनंत चौदस के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर पूजा करके बांधने से, धारण करने से जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आज हम आपको साल 2024 अनंत चतुर्दशी व्रत की सही तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और नियम की गणेश विसर्जन मुहूर्त के बारे में बताएंगे। अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर सायंकाल 3:10 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर सुबह 11:44 पर। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:07 से प्रातःकाल 11:44 तक। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 9:11 से दोपहर 1:47। अपराह्न काल मुहूर्त 3:19 से सायंकाल 4:51। सायंकाल शुभ मुहूर्त काल होगा 7:51 से रात्रि 9:19। रात्रि मुहूर्त होगा रात्रि 10:47 से प्रातः 3:12 तक। अनंत चतुर्दशी पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने का शुभ बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प कर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेष नाग की पूजा की जाती है। पूजा स्थल पर कलश के रूप में माता यमुना और दुर्वा के रूप में शेष नाग जी को स्थापित करें। इसके बाद एक चौकी बिछावे, उस पर लाल रंग के कपड़े बिछावे, उस पर कुश से बने अनंत देव की स्थापना करें। अब एक कच्चे डोरा में 14 गांठ लगावें। 14 गांठ लगा करके उस पर स्थापित करें। 14 गांठें लगाएं और उसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन करें, सामग्री चढ़ाकर धूप दीप चढ़ावें और व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद खीरा अवश्य रखें, खीरा चढ़ावें और सभी फल फूल पुष्प चढ़ावें। उसके बाद अनंत का धूप दीप जलावें और व्रत कथा पढ़ें। अंत में इस अनंत सूत्र को पुरुष अपनी दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में से धारण करें। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधना शुभ होता है। अनंत सूत्र बांधने वाले जातक को तामसिक भोजन नहीं करनी चाहिए, नमक नहीं खानी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। इस दिन किसी की निंदा या कलह घर में नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, घर में कलह आदि नहीं करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन कथा सुनने के बाद पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना चाहिए। अगर यह अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।